कोई नई बात नहीं है। विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पर हमले करती हैं, ये हमने देखा है। और अब जब ये चुनाव में हारते हैं, तब संवैधानिक संस्थाओं पर हमला करते हैं। अखिलेश यादव का बयान, उसकी जितनी कड़ी आलोचना की जाए उतनी कम है। ये कोई तरीका नहीं है किसी भी राजनीतिक दल का कि वो संवैधानिक संस्थाओं में इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करें। तो कल आए हैं, हम तो पिछले 15 दिनों से कह रहे हैं कि दिल्ली में भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। 8 फरवरी को हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। पार्टी जो है वो एग्जिट पोल को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारी परफॉर्मेंस को ठीक से एनालाइज नहीं किया गया और एग्जिट पोल जो है गलत ठहराए जाएंगे। दिल्ली की जनता जनार्दन कभी भी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में कोई गलती नहीं करती। पहले आपके वादों को उन्होंने भरोसा करके आम आदमी पार्टी को 2 बार मौका दिया, पर 10 साल की पूरे शहर की जो दुर्दशा हुई, वो लोगों के बीच में जब हम गए तो उनके बातों में, उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लोग बहुत हताशा महसूस कर रहे थे अपनी स्थिति को देखते हुए और बहुत परेशान थे अपनी स्थिति से। तो ये जो चुनाव का एग्जिट पोल है, ये मुझे लगता है इससे भी ऊपर जाने वाला है, क्योंकि हालात बहुत खराब थे। चारों तरफ टूटी हुई गली नाली सड़क, सीवर का बहता पानी, पीने के लिए पानी नहीं था और लोग परेशान थे। तो आम आदमी पार्टी ने अगर कुछ 10 साल में किया होता तो उनकी परफॉर्मेंस चेक होती। और उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, तो उसका रिजल्ट उनको सामने मिलेगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के लीडर भी हैं, उनके चीफ भी हैं, उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन जो है वो मर चुका है, मैं उसे सफेद कपड़ा जो है गिफ्ट करने जा रहा हूं। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उनके हिसाब से मिल्कीपुर का जो चुनाव है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने हैंडल किया है, वो उन्होंने मैनेज किया है। जब भी ये लोग जनता के बीच में अपना स्थान नहीं बना पाते और जनता इनसे रुष्ट होकर वोट करती है, तो ये इसी तरह की बात करते हैं। कभी ईवीएम हैक हो जाती है, कभी एडमिनिस्ट्रेशन खराब हो जाता है। तो आपका भी इतने सालों तक एडमिनिस्ट्रेशन रहा था, तो आप उस समय क्या कर पाए थे जो आज भाजपा करेगी? और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के एजेंडा पे, आदित्य योगीनाथ जी जो सीएम हैं, उनके बारे में कहीं भी बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र की जनता हो, बहुत हाई पिच पर बात करती है। तो जनता अपने शासन में जिन लोगों की सत्ता है भाजपा की और जिनका विकास का नजरिया है, उनके साथ चलना चाहती है, तो इनकी तकलीफ इनके साथ नजर आ रही है। जी, पार्टी एग्जिट पोल को नकार रही है और जो एग्जिट पोल है उनके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है सरकार बना रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है तो एग्जिट पोल दिखाई रहे हैं, लेकिन जब कोई भी कैंडिडेट अपने क्षेत्र में घूमता है तो उसके क्षेत्र से खुशबू आती है और खुशबू से उसको नेगेटिव पॉजिटिव का ज्ञान होता है। तो आज लग रहा है पूरी दिल्ली में एग्जिट पोल के हिसाब से जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी। देखिए, केजरीवाल का है मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। तो ठीक है, ये जो आ रहा है, ज्यादातर लोग ये बता रहे हैं एग्जिट पोल के भाजपा की सरकार बनने की वो है। और जो माहौल है, मोदी जी ने जो बजट दिया है और जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, उनको देखते हुए जनता में बहुत उत्साह है और लगता है आने वाले दिनों में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली का विकास होगा। केजरीवाल साहब के पास तो आईबी की रिपोर्ट आती है, गुजरात में भी आई थी, इसलिए जो उनके मनमाफिक चीज नहीं होती वो उसे नकारते हैं, अन्यथा भ्रम फैलाकर अपने मनमाफिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में स्थानीय मुद्दे, पानी, सीवर, टूटी सड़कें, अंधेरी गलियां, ये मामला हावी था और अरविंद केजरीवाल जी एक घर में पानी पीकर दिखाकर दिल्ली वालों को चिढ़ाने की और भरमाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली की जनता उन्हें नकार चुकी है। एग्जिट पोल जिस हिसाब से आए, अरविंद केजरीवाल जो है वो मान नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं कि एग्जिट पोल के हिसाब से सच नहीं होने। अरविंद केजरीवाल जी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपीय का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी है, ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने,
जैसे देश के लोगों ने नकारा है, उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली, तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। जी सर, एक सवाल मेरा अखिलेश यादव को लेकर। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन को मरी हुई संस्था बताया है और बोला है कि मैं उसे सफेद कपड़ा गिफ्ट करने जा रहा हूँ कफन की जगह। अखिलेश जी से ये बुझो, एक तरफ तो वो कह रहे हैं एक्टिव होकर वो भारतीय जनता भाजपा के एजेंडे को चला रहे हैं, तो एजेंडे को कौन चलाएगा? मरा हुआ व्यक्ति चलाएगा, जिंदा चलाएगा? आप ये बताइए मुझे। आप दूसरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के वो मंच पर साझा हुए थे दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी बोला करते थे कि सीबीआई और ईडी कांग्रेस का तोता है और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब उससे ही कंफर्म कर ले केजरीवाल से, वो भी कहते थे काम कर रहे हैं, तो अगर वो तब काम कर रही थी संस्थाएं, तो इन लोगों का क्या है कि अपने लिए जीवन जीते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम की ये लोग रोटी खाना चाहते हैं, ये सब लोग, और बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनके संविधान के साथ मजाक उड़ाते हैं जिसका उन्होंने निर्माण